तो माँ कहती है स्वाति नक्षत्र की बूंद जब ऊपर से गिरती है उसका हम पान करते वाले हैं और कोई पानी नहीं पीते। तो बच्चा था, बालक था, हट करने लगा मुझे तो पानी पीना है। तो माँ कहती है कौन सा पानी पिएगा? तो वह कहता है मैं गंगा नदी का पानी पीऊंगा। तो माँ कहती है गंगा नदी का पानी भी अब शुद्ध नहीं रहा। तो फिर इस प्रकार से विचार करते हुए वह कहता है माँ मुझे तो प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा। ठीक है, पानी पिएगा तो जा, अगर पीना ही है तो मान सरोवर का पानी पीना। और वह मां से आज्ञा लेकर के चला जाता है। और रास्ते में जैसे ही शाम होती है, पक्षियों का स्वभाव होता है कि जैसे ही शाम होती है वह अपनी यात्रा रोक देते हैं। आप लोगों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने जैसे शाम होती है आप अपनी यात्रा रोक दीजिए। हम लोगों से भी कहा जैसे ही सूर्य डूबने को होता है अपनी यात्रा रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि रात्रि में चलना फिरना भ्रमण करना ये विशेष पाप के लिए कारण होता है। रात्रि में विचरण करने वाले अलग ही प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं। भूत पिशाच राक्षस या जो हिंसात्मक जानवर होते हैं वही रात में अपना आचरण करते हैं। और वह जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और रात्रि वहीं विश्राम करना था। इतने में वहीं पर एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया में एक दादाजी थे और देखते हैं कि एक दादाजी का जो पुत्र था वह पुत्र वापस आ गया और दोनों का वार्तालाप हो रहा है। दादाजी पूछते हैं बेटा आज तुम लेट क्यों हो गए? बाहर कुछ कमाने के लिए गए थे और कुछ कमा के भी नहीं लाए। तो वह कहता है कि दादाजी बात ऐसी है, मैं रास्ते में जा रहा था अचानक मेरी दृष्टि नीचे पड़ी कि एक रुपयों से भरी हुई थैली वहाँ पर पड़ी हुई थी। जब मैंने उसको उठाया तो उसके दादाजी के क्या किया तुमने? तो मैंने विचार किया कि ये किसकी थैली है। जी जिसकी थैली है उसकी गिर गई होगी, वह बेचारा परेशान हो रहा होगा। हमारा 1 रुपया गिर जाता है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, कहाँ गया होगा। इस जेब में हाथ डालते हैं, उस जेब में हाथ डालते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो बेचैन हो रहा होगा। तो क्या किया, मैं उस थैली को लेकर के उसी व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा और वह व्यक्ति भी खोजता हुआ वापस आ रहा था। और मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या खोज रहे हो? तो उन्होंने बता दिया मेरे रुपयों की थैली गिर गई है, उसको मैं खोज रहा हूँ। तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और पूछा कहीं ये तो नहीं है आपकी थैली? हाँ यही तो मेरी थैली है। और वह जिसको थैली उसने दी उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने रुपयों की थैली मिल गई, फिर भी ये व्यक्ति कितना ईमानदार है। और उस पर प्रसन्न होकर के वह कहता है भैया मैं आपसे बहुत खुश हूँ, ऐसे
लोग बहुत दुर्लभ होते हैं संसार में कि पैसे किसी के गिर जाएं और ढूंढते हुए उसके लिए परेशान है कि इसके पैसे उसको पहुंचा दिए जाएं। यही तो हमें सिखाया है। जब प्रार्थना पढ़ते थे छोटे में तो उसमें एक प्रार्थना आती है कि हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। उसने कहा भैया आधा वे ले लो, हम अपनी तरफ से देते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है नहीं, मेरे दादाजी ने सिखाया है कि मुफ्त में कोई कुछ भी दे उसको लेना नहीं, हमेशा परिश्रम के माध्यम से जो मिले उसी को ग्रहण करना। खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो बंधुओं भूखे ही सो जाएंगे। परिश्रम के माध्यम से इतना उसने आकर के अपने दादाजी को कहा और दादाजी ने उसकी पीठ को थपथपाया, अपने हृदय से उसको लगा लिया। धन्य है बेटा, तूने आज उस चातक पक्षी के समान अपने कुल की आन बान और शान को जीवित रखा है। क्या कहा? उस चातक पक्षी के समान अपने कुल की आन और बान और शान को जीवित रखा है कि किसी का कुछ लिया नहीं और वापस लौट करके आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई है। देखो ये कुल की आन बान शान के लिए कितने लोग समर्पित रहते हैं। ऐसे ही हमारे कुल की आन बान और शान भी है। वह क्या है? तो ये सब चीजें जो बताई गई हैं वह है कि पानी छान करके पीना, चाहे प्यासों मर जाना लेकिन अनछना पानी नहीं पीना। क्योंकि अगर प्यासे मर गए इसलिए मरे कि मुझे छना हुआ पानी नहीं मिला, और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, नियम से सदगति में जाओगे और आपके लिए फिर पानी नहीं अमृत पीने को मिलेगा। जब भी प्यास लगेगी कंठ से अमृत झर जाएगा। और अगर अनछना पानी पी करके और बाद में मर भी गए तो दुर्गति के पात्र हो जाएंगे और पीने को नहीं मिलेगा। उस पक्षी ने जब सुना तो वह पक्षी ने अब अपना इरादा बदल दिया कि हमारे कुल की प्रशंसा मनुष्य करते हैं कि चातक पक्षी के समान तुमने हमारी कुल की आन और बान और शान को सुरक्षित रखा है। और वापस लौट गया। सुबह होते ही वापस अपनी माँ के पास पहुँचता है और माँ कहती है बेटा पानी पी करके आ गए। तो उसने पूरी घटना सुना दी कि माँ अब मैं पानी नहीं पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीऊंगा, नहीं तो मैं प्यासों मर जाऊंगा। क्योंकि हमारे कुल की प्रशंसा मनुष्य भी करते हैं कि चातक पक्षी कोई पानी पीता है तो वह स्वाति नक्षत्र का पीता है। इतना कहा नहीं और मां ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। वाह बेटा वाह, तूने अपने कुल की आन और बान शान को जीवित रखा है। हम क्या करते हैं? अपने बेटों को हम किस प्रकार की शिक्षा देते? एक पक्षी होकर के इस प्रकार की शिक्षा दे रहा है और हम कहते बेटा पी ले, कुछ नहीं होता पी ले। ऐसे भी लोग हैं
आचार्य भगवंत के भक्त हैं, जो हमारे लिए बताते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा व्रत लिया था गुरुदेव से। पूज्य वीर सागर महाराज हुए थे, उस समय आए थे, उन्होंने छठवीं प्रतिमा को लिया था उनसे, और छठवीं प्रतिमा में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग किया था। तो माँ ने जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने रात्रि में कभी मुझे दूध नहीं पिलाया। जन्म से ही मैंने कभी रात्रि में पानी नहीं पिया। और आज मैं ऐसा वो संस्कार है कि आज निरंतर मैं धर्म को करता हूँ, कर्म भी करता हूँ और हर कार्य मुझे सफलता मिलती है। ऐसे भी माँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को रात्रि में नहीं पिलाया, दिन में ही उसको घुट्टी में ऐसा पिलाते थे, बेटा जितना पीना है पी ले, रात्रि में तुझको कुछ नहीं मिलेगा। है कोई ऐसी माँ? तो ऐसी एक आध ही माँ निकलती है जो अपनी कुल की आन बान शान धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। तो जो ऐसे प्राणियों के ऊपर दया करता है, पानी छान करके पीता है, रात्रि में भोजन नहीं करता, क्योंकि भोजन में आकर के बहुत सारे जीव आकर के गिरते हैं। रात्रि में भोजन के परिणाम शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि वह मर करके अधोगति का पात्र होता है। अगर अधोगति का पात्र नहीं हुआ तो त्रिंचों में भी सूकर है, कुकर है, बिल्ली है, गिद्ध है, कौआ है, सर्प है, ऐसी पर्यायों को प्राप्त होता है। और अगर मनुष्य में उत्पन्न हो गया तो निंद कुल में उत्पन्न होता है और दरिद्र होता है, अनेक प्रकार के शरीर में रोगों को धारण करने वाला होता है। ऐसी महिमा शास्त्रों में रात्रि भोजन करने वालों की क्या दुर्गति होती है और रात्रि में जो त्याग करने वाले होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, सब वर्णन बताया गया है। तो सुख की सामग्री क्या है, किसके माध्यम से सुख आना है, कैसे सुख का संचय हो। अभी संसार के सुख की बात कर रहे हैं, मोक्ष सुख की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आप सारी चीजें जुटा रहे हैं। इनसे क्या सुख मिलता है, प्रश्न पूछने का है। जैसे आपने अच्छी अच्छी सामग्री आज बना करके रखी है और सामग्री तो बन गई, लेकिन घर में कोई दुर्घटना हो गई, तब वो सामग्री सुख के लिए कारण बनेगी क्या? आपने विचार कर लिया कि कल तो अच्छे रसगुल्ले बना करके खाना है और रात्रि में ही बुखार 105 पहुंच गया, तो बताओ बाहरी सामग्री सुख के लिए कारण है क्या? हाँ, बाहरी सामग्री तभी सुख के लिए कारण बन सकती है जब भीतर से साता का उदय हो। मूल जड़ कहाँ है? जड़ दिखती नहीं है, तना और फल फूल तो दिखते हैं, लेकिन जड़ की ओर जिसकी दृष्टि रहती है तो पहले वह जड़ को ठीक करता है। कहा है किसी ने कि बर्क सोने का चढ़ा कंगन पर, तो वह कंगन क्या खरा होगा? जब जड़ें ही खोखली हो तो वह वृक्ष क्या हरा भरा होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए जड़ की ओर दृष्टि रखना कि साता के लिए कारण वस्तुएं क्या हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं जीवों के ऊपर अनुकंपा रखिए। फिर इसके साथ दूसरे नंबर पर रखा वृत्ति अनुकंपा।
एक तो जीवों के ऊपर अनुकंपा हो गई, सामान्य चीज हो गई वो। अब विशेष बताते हैं कि जो वृत्ति होते हैं उनके ऊपर आपकी विशेष अनुकंपा होना चाहिए। विशेष अनुकंपा क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भक्ति के साथ यथा योग जैसी जिनकी भक्ति बताई है, ऐसे वृत्तियों के ऊपर आप अनुकंपा करिए, यानी उनके लिए आप आहार दान आदि वगैरह करिए। और जो इनके ऊपर अनुकंपा करके भक्ति के साथ, नवदा भक्ति के साथ आहार दान देता है, आगम के अनुसार वह ऐसी सुख की सामग्री इकट्ठी करता है कि आहार तो एक दिन देता है, जब उसका वह पुण्योदय में आता है तो असंख्यात वर्षों तक वह उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती और उसके लिए सब कुछ मिलता है। ऐसी सुख की सामग्री वह 1 घंटे के अंदर संपन्न कर लेता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक का सबसे ज़्यादा मन अगर लगता है तो पूजा में और आहार दान में। आहार दान जब वह करता है 1 घंटे के लिए, भूल जाता है, बाहर सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं, वही चीज़ें दिखती हैं। और तो और क्या, अगर महाराज वहीं पर रुके हुए हैं तो 24 घंटे वही चर्चाएं, वही चीज़। आहार हो तो उसकी चर्चा और नहीं हो तो उसकी चर्चा। ये चर्चाएं होती रहती हैं निरंतर, धर्म ध्यान के लिए उसके लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए कहा कि वृत्तियों के लिए विशेष अनुकंपा हमारी होना चाहिए।